हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ संतोष कावरे। आज के टैली सेशन में हम सीखने वाले हैं डेबिट नोट कैसे बनाते। दोस्तों, डेबिट नोट क्यों बनाते हैं तो उसका लॉजिक है, पहले हम जानेंगे। और एक बार आप लॉजिक यहाँ पे अंडरस्टैंड हो गया, आपको सब समझ गया, तो आप इजीली वो जो डेबिट नोट है आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में टैली में इजीली कर सकते हैं। तो दोस्तों, क्या होता है कि जब हमें परचेस करते हैं कि रॉ मटेरियल परचेस करते हैं या ट्रेडिंग के लिए कुछ मटेरियल परचेस करते हैं, बाद में हमें सेल करने के लिए परचेस करना पड़ता है। तो उस समय क्या होता है कि कभी कभी जो रॉ मटेरियल आता है वो क्या होता है कि डिफेक्टिव आता है, डैमेजेस आता है, या कुछ टेस्टिंग में फेल हो जाता है। तो उस केस में या क्वालिटी चेकिंग में अगर फेल होता है तो उस समय क्या किया जाता है कि जो भी रिजेक्टेड मटेरियल है, जो फेल हो गए मटेरियल है, उसको क्या कर लेते हैं हम, रिटर्न भेजने पड़ते हैं। जो भी वेंडर से हमने परचेस किया है उसको हमें वापस रिटर्न करना पड़ता है। और जब भी हम रिटर्न करेंगे मटेरियल तो उस समय हमें डेबिट नोट रेज करना पड़ता है हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में। तभी हमारा जो परचेस का अमाउंट है वो यहाँ पे क्या होगा, टैली होगा। और दोस्तों, जब हम परचेस का अमाउंट को उसका इम्पैक्ट जाएगा तो ऑब्वियसली उसका जो इफेक्ट है वो भी हमारे 12% या जो भी जीएसटी हमने पे किया है एट द टाइम ऑफ परचेसिंग, उसको भी जो इम्पैक्ट है वो यहाँ पे जाता है। तो हमें क्या करना पड़ता है, जब भी हम रिटर्न करेंगे उस समय तो परचेस जो है वो यहाँ से कम हो जाएगा और हमारा जो जीएसटी क्रेडिट है वो भी कम होगा। तो इसके लिए हमें जो एक जगह नहीं, हमारे पास दो जगह यहाँ पे इम्पैक्ट होता है जब भी हम डेबिट नोट करेंगे। तो ये चीजें आपको समझना या पता होना जरूरी है। तो दोस्तों, चलो हम चलते हैं कि हमारे टैली प्राइम में मैं हमारा जो स्क्रीन है टैली प्राइम का आपको शेयर करता हूं। दोस्तों, हम आए यहाँ पे टैली प्राइम में और यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमने जो है एक मटेरियल है वो परचेस किया था। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाके। तो परचेस में हमने क्या किया है कि परचेस 12% जीएसटी का यहाँ पे कुछ मटेरियल हमने क्या किया है कि क्रेडिटर्स एबीसी लिमिटेड से 1 लाख रुपीज का मटेरियल ऑलरेडी परचेस किया था। मगर उसमें से क्या हो गया कि 1000 रुपीज का जो कुछ मटेरियल है वो हमें रिजेक्शन करके वापस रिटर्न भेजने का है। तो डैमेजेस हो गया है या रिजेक्शन या क्वालिटी चेकिंग में वो क्या हो गया है कि वो फेल हो गए हैं। तो उसके कारण क्या करना पड़ेगा हमें, तो रिटर्न भेजने का। तो हम यहाँ पे करते हैं कि जब भी हमें डेबिट नोट करने का है तो उस समय हमें क्या करना पड़ेगा, टैली में जाना पड़ेगा। गेटवे ऑफ टैली में वाउचर के यहाँ पे आपको एंटर करेंगे। जैसे आपको यहाँ पे वाउचर एंटर करेंगे तो दोस्तों आपको जाने का है डेबिट नोट। तो यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे तो डेबिट नोट दिखते हैं, मगर आपको समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर यहाँ पे कॉन्ट्रा एंट्री तो कॉन्ट्रा दिख रहा है एक वाउचर, मगर हमें क्या करने का है, हमें करने का है डेबिट नोट। तो डेबिट नोट करने के लिए दोस्तों यहाँ पे जो है दिखाई दे रहा है हमारा, क्या दिखाई दे रहा है, ये F10 वाला जो ऑप्शन है उसको हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा। जब भी आप यहाँ पे F10 यानी अदर वाउचर है, जब हम ERP9 ऑपरेट करते थे तो उस समय यहाँ पे ही आपका क्या होता था, डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट उसका ऑप्शन ऊपर ही दिखता था। मगर टैली प्राइम में वो क्या हो गया कि चेंज हुआ है। तो हमें क्या करने का है, उसको देखने का है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा F10 टाइप। मैं F10 कर लेता हूँ। F10 होने के बाद यहाँ पे डेबिट नोट करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन आते हैं कि सभी वाउचर टाइप के हम अभी डेबिट नोट करेंगे। तो यहाँ पे डेबिट नोट क्रेडिट नोट सभी वाउचर से यहाँ पे दिखाई देते हैं। हम यहाँ पे करेंगे डेबिट नोट के ऊपर एंटर। अदरवाइज आप डायरेक्ट आप वाउचर एंट्री में तो अल्ट प्लस F5 भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अल्ट F5 करेंगे तो डेबिट नोट भी आ जाता है। और डायरेक्टली आप F10 करके यहाँ पे F10 करके यहाँ से भी डेबिट नोट आप कर सकते हैं। मैं यहाँ से भी दिखाता हूँ कि हम एंटर करेंगे। जैसे एंटर करेंगे तो यहाँ पे डेबिट नोट आ जाता है। करेक्ट है, यहाँ तो जो डेबिट नोट आ गया तो सबसे पहले हमें
ये एंटर करना पड़ता है, यहाँ पे पार्टी नेम एंटर करेंगे, करेक्ट है। यहाँ पे दिखाई देता है कि अकाउंटिंग वाउचर क्रिएशन डेबिट नोट, और यहाँ पे जो 1 नंबर दिखाई दे रहा है वो ऑटोमेटिकली अपने सीरियल नंबर है वो यहाँ पे आ जाता है। दोस्तों यहाँ पे दिखाएगा कि हमारा डेबिट नोट नंबर 1 है। तो डेबिट नोट कौन से पार्टी को करने वाले, वो पार्टी का नाम यहाँ पे हमें जो है एंटर करने पड़ेगा। तो हमने परचेस किया था क्रेडिटर्स एबीसी लिमिटेड में, तो क्रेडिटर्स एबीसी लिमिटेड है, उसको वही यहाँ पे नाम टाइप करता, तो क्रेडिट रिलेटेड जो भी लिस्ट ऑफ लेजर है हमारे स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे दिखाई देंगी। तो मैं उसको क्या कर लेता हूँ कि डाउन एरो करके उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ही यहाँ पे लिस्ट ऑफ लेजर में है तो हम अप एरो एंड डाउन एरो करके उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने किया है कि क्रेडिटर्स का नाम सिलेक्ट, उसके बाद में डिस्पैच डिटेल है तो इसका ज्यादा जरूरत नहीं, तो हम उसको क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम क्या है कि ओरिजिनल इनवॉइस नंबर एंड डेट है वो भी एंटर कर सकते हैं, मगर अपने पास नहीं है तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, विदाउट इनवॉइस नंबर एंड डेट का भी हम डेबिट नोट कर सकते हैं। अगर है तो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो, करेक्ट है। एंटर करने के बाद यहाँ पे पर्टिकुलर्स में हमें देना पड़ेगा परचेस 12% जीएसटी, क्योंकि परचेस 12% जीएसटी है, मटेरियल का लेजर, परचेस का लेजर है। तो जब हम परचेस किया है उस समय जो लेजर को हमने एंट्री किया था उसी लेजर को हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे अमाउंट करने का। तो यहाँ पे हम करेंगे 1000 रुपीज का मटेरियल है, हम रिटर्न कर रहे हैं। उसके बाद में आ जाएगा दोस्तों यहाँ पे हमारा इनपुट जीएसटी। इनपुट जीएसटी इसके लिए कि जब हम परचेस करते हैं तो उस समय भी हम क्या कर लेते हैं, इनपुट जीएसटी होता है, तो हम यहाँ पे इनपुट जीएसटी को जो है अमाउंट पोस्टिंग करेंगे। तो इनपुट जीएसटी 12% तो यहाँ पे सीजीएसटी आ जाएगा 60 रुपीज, और उसके बाद में इनपुट एस जीएसटी है यहाँ पे आ जाएगा 6%। तो इस तरह से दोस्तों ये आ जाता है हमारा कैलकुलेशन जो है वो भी ऑटोमेटिकली आता है, हमें मैन्युअली कैलकुलेट करने के लिए जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे आ जाता है कि 1000 रुपीज के ऊपर इनपुट सीजीएसटी था हमारा 6% सीजीएसटी, तो कैलकुलेट होके 60 रुपीज आ गया है, और इनपुट एसजीएसटी वो भी 6% है, तो यहाँ पे 60 रुपीज कैलकुलेट करके आया है। तो उसके बाद हम एंटर करेंगे तो बाकी के लेजर से यहाँ पे एंटर करने की जरूरत नहीं, तो बाद में एंटर करेंगे यहाँ पे प्रोवाइड जीएसटी डिटेल, तो यहाँ पे हमें उसका जरूरत नहीं, हम क्या करेंगे उसको नो करेंगे, और उसके बाद में आ जाएंगे यहाँ पे टोटल। टोटल भी यहाँ पे कि ऑटोमेटिकली टैली दिखाई देता है कि 1120 1000 रुपीज प्लस 60 रुपीज प्लस 60 रुपीज, तो उसका जो टोटल आता है यहाँ पे आता है कि 1120, करेक्ट है। तो उसको हम एंटर करने के बाद आ जाते हैं नैरेशन के ऊपर। यहाँ पे नैरेशन में लिखेंगे बिंग परचेस रिटर्न, परचेस रिटर्न द रिजेक्शन मटेरियल, मटेरियल टू यहाँ पे एबीसी लिमिटेड, क्रेडिटर्स एबीसी लिमिटेड। तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं उसको एंटर करेंगे। जैसे हम एंटर करेंगे नैरेशन होने के बाद तो यहाँ पे डेबिट नोट है वो क्या करेंगे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जैसे हम एंटर करेंगे तो एक्सेप्ट होके ये जो डेबिट नोट है ये हमारी सेव होगी। तो सेव होने के बाद क्या है कि हमें जो प्रिंट आउट निकालने का है उसको भी हम क्या कर सकते हैं प्रिंट निकाल सकते हैं। उसके लिए जाना पड़ेगा हमारे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, और यहाँ पे आएगा स्टैटिस्टिक्स में ये, और यहाँ पे देखेंगे डेबिट नोट। डेबिट नोट के ऊपर यहाँ पे हम एंटर करेंगे तो जो डेट आया है 1 नवंबर उसको हम क्या करेंगे एंटर करेंगे, और हमें उसको प्रिंट करने का है तो कंट्रोल पी करेंगे, और यहाँ पे कॉन्फ़िगर हम जो भी हमें करने का है तो हम कॉन्फ़िगर प्रीव्यू या प्रिंट दोनों भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे प्रीव्यू देखेंगे उसको कैसा दिख रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे इस तरह से जो है हमारा दिखेगा डेबिट नोट। तो इसको क्या किया है कि हम अभी उसको हम क्या करेंगे एक्सपोर्ट करेंगे पीडीएफ में।
तो पीडीएफ में हमें उसको एक्सपोर्ट करके हम चेक करेंगे क्यों। एंटर हो गए तो प्रीव्यू हो गया, उसको हम क्या करेंगे अभी प्रिंट करेंगे। प्रिंट करने के लिए यहाँ पे प्रिंट के ऊपर क्या करेंगे एंटर करेंगे। इसे प्रिंट होता है तो दोस्तों यहाँ पे जो है प्रिंट हम फिजिकली प्रिंट नहीं कर रहे, हम अभी आपको दिखाने के लिए पीडीएफ में सेव कर रहे ताकि मैं यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिखा सकता हूं। डेबिट नोट नंबर 1। तो इस तरह से वो क्या हो गया कि प्रिंट टू पीडीएफ यहाँ पे हमने कर दिया है और यहाँ पे हो जाएगा ये सेव। सेव होने के बाद हम आपको दिखाते हैं, उसको हम क्या करेंगे ओपन करके मैं आपको शो करता हूं। 1 मिनट में यहाँ पे ओपन हो रहा है और यहाँ पे ओपन होने के बाद मैं आपको शेयर करूंगा हमारा डेबिट नोट। तो दोस्तों इस तरह से हमारी जो डेबिट नोट दिख जाएंगी। यहाँ पे ऊपर लिखा रहता है कि डेबिट नोट और यहाँ पे आएगा कि टैली एजुकेशन में हमारा कंपनी के नाम आएगा, कंपनी का। अगर आपने एड्रेस पूरा एंटर किया तो एड्रेस आएगा, जीएसटी नंबर, ये सभी चीज यहाँ पे दिखाई देती है कि डेबिट नोट नंबर आएगा और यहाँ पे आपको दिखाई देंगी कि डेबिट नोट का डेट। अगर आपने इनवॉइस का ओरिजिनल नंबर एंड डेट भी यहाँ पे एंटर करते तो ये भी दिखाई देता है। यहाँ पे कंसाइनी शिप टू और बायर टू जो डिटेल यहाँ पे दिखेगा और नीचे आ जाएगा हमारा पर्टिकुलर कि परचेस 12% है, 1000 रुपीज का इनपुट जीएसटी 6%, एचजीएसटी 6%। यहाँ पे टोटल जो डेबिट नोट का अमाउंट दिख रहा है यहाँ पे 1120। तो दोस्तों इस तरह से जो है आप आपके डेबिट नोट है वो क्रिएट कर सकते हैं। जब भी आप आपके मटेरियल है परचेस किया हुआ मटेरियल वो रिजेक्शन करके या जो भी रीजन रहेगा उस रीजन की वजह से अगर रिटर्न हो गया तो उसको हमें करना पड़ेगा डेबिट नोट। तो दोस्तों इस तरह से आप जो है डेबिट नोट बना सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को हिट करो। फिर मिलेंगे ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।